हम कास्ट से, धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे का साथ दें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, जहां भी जिस भी वर्ग में। कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि हम शिक्षित बने, हम संगठित हों, हम संघर्ष करें। बहुत ही आज के दिन सार्वगर्भित है कि बाधाएं आती हैं तो आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। विद्यालय के जो शोधार्थी हैं, यहां से पढ़कर, यहां से एमफिल पीएचडी करके, यहां से डिग्री हासिल करके पूरे देश में और पूरे विश्व में परचम फैलाते हैं, अपना परचम ऊंचा करते हैं। और यही लोग हैं वो जो देश को दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज बाबा साहब की जन्मदिन की जो हम ये त्योहार, ये प्रोग्राम जो मना रहे हैं जन्म शताब्दी वर्ष में, उसमें आप सबसे मैं दिल से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने दिलों की दीवारों को खोलिए, अपने सोच को विस्तार दीजिए और देश में, दुनिया में सामाजिक अन्याय की जो लड़ाई है उस सब में अपनी सहभागिता बढ़ाइए। हम कास्ट से, धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे का साथ दें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, जहां भी जिस भी वर्ग में जरूरत है हेल्प की, मदद करने की जरूरत है, हम मदद करें। ऐसा ना हो कि ये धर्म के अनुसार, वर्ग के अनुसार हम अपने कदम पीछे खींच लें, क्योंकि आने वाले समय में देश में आप ही को उदाहरण सेट करने हैं। हम देखते हैं, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी बता रहे थे कि मैं अनुसूचित जाति में जाटव वर्ग को बिलोंग करता हूं और ग्रेटर नोएडा मेरा निवासी स्थान रहा है, मेरी मातृभूमि रही है, जन्मभूमि रही है। लेकिन सच में जब मैं पीछे अपने जीवन के काल को देखता हूं कि किस तरह से मेरी जर्नी रही है समाज में, तो सच में जो जातिवाद है वो ऐसा ही नहीं है कि उच्च वर्ण में, ब्राह्मण में या फिर ठाकुरों में हमें दिखाई देता है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने खुद के परिवार की भी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जाटव जिस कम्युनिटी से उत्तर प्रदेश में बहुल ये सरनेम का वर्ग निवास करता है अनुसूचित जनजाति के तहत, अनुसूचित जाति के तहत, लेकिन अगर उदाहरण देखेंगे आप तो जाटव कम्युनिटी के लोग ही अपने जो साथ में कम्युनिटी में, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाल्मीकि हैं, बैरवा है, धानक है, या ऐसे ही एक लंबी लिस्ट है उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, उनमें अपनी बेटी देना और लेना पसंद नहीं करते। तो ये एक बड़ा ही अभिशाप है, इसको हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी, जैसे बाबा साहब ने भी शुरुआत की और उस दौरान विपरीत परिस्थितियां थी। आज उस दौर में, आज के दौर में अंतर है और हमारे पास सोशल मीडिया, दूसरा नेटवर्क भी है, लेकिन हमें सिर्फ सोचने की, जिद पैदा करने की जरूरत है। किसी भी वर्ग में, चाहे वो यादव वर्ग है, गुर्जर वर्ग है, जाट है, ठाकुर है, ब्राह्मण है या कोई भी है, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप सोचिए, आपसे बेहतर पूरे देश में कोई हो ही नहीं सकता। जो मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पूरा देश मेरे सामने बैठा है, तो वो सच में पूरा देश को प्रतिनिधित्व लोग कर रहे हैं। आप अपनी सीमाओं को, अपनी सोच की सीमाओं को विस्तार दीजिए, एक दूसरे को गले से लगाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए और यहीं से भारत में परिवर्तन का दौर शुरू होगा, यहीं से परिवर्तन का दौर शुरू होगा। और जब हम परिवर्तन का ये दौर शुरू करेंगे तो निश्चित मानिए, मैं वादा और दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा देश मजबूत होगा और विकास के रास्तों पर चलेगा। साथियों, मैंने लीग से हटके और फिर वो सर तिवारी जी की परमिशन के बिना थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स से अलग बोलने की कोशिश की, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जैसा
कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि हम शिक्षित बने, हम संगठित हों, हम संघर्ष करें। तो संघर्ष का जो हमारा मार्ग है वो लगातार 24 घंटे चलता है। लगातार हर कदम पर हमें संघर्ष करना होगा और हर कदम पर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को चाहे हम अवेयरनेस दें, चाहे अधिकारों की बात करें, शिक्षा की बात करें, चाहे उसकी फीस से मदद करें। जो लोग काबिल हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास किताबें नहीं है, जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, हम उन सब की भी मदद करें। हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हीं में से लोग IAS निकले, वो देश की बागडोर संभालें। तो ये हम ये ना नफरत रखें कि ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है इसलिए इसकी हम मदद नहीं करेंगे। हम पॉजिटिव सोच रखें। और मेरे लेफ्ट की तरफ देखते हैं कि हमारे जो स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार वाजपेयी जी का चित्र लगा हुआ है दीवार पर। उसके नीचे जो लाइनें लिखी हैं बहुत ही आज के दिन सार्वगर्भित है कि बाधाएं आती हैं तो आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो साथियों, इस देश का भारत का और हिंदुस्तान का भला जब ही हो सकता है कि सर्व समाज कदम मिलाकर चले। हम सबको आज यही शपथ लेनी चाहिए कि हम सब मिलकर के भारत को एक नई दिशा देंगे और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।